सभी को जय जैन। सर जय जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 5 पेपर 3 हम यहाँ से देख रहे हैं। पेपर 3 में अष्टपाहुड़ की समरी, अष्टपाहुड़ गाथा समरी हमने यहाँ पर देखना स्टार्ट किया था। स्क्रीन शेयर कर दीजिए अजय जी, स्क्रीन शेयर। अष्टपाहुड़ गाथा समरी आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ये ग्रंथ अष्टपाहुड़, और अष्टपाहुड़ ग्रंथ में सिर्फ एक ग्रंथ ना हो के ये 8 ग्रंथों का समूह है, 8 ग्रंथों का ये संकलन है, जिसको हम अष्ट कहते हैं, 8 पाहुड़। आप देखोगे तो ये अलग अलग से एक सेपरेट एक एक ग्रंथ भी कहे जा सकते हैं, सूत्र पाहुड़, दर्शन पाहुड़, चारित्र पाहुड़ इत्यादि। और जब हम इनको जोड़ देते हैं तो पूरा एक अष्ट पाहुड़ ग्रंथ बनता है। विस्तार से इसमें अलग अलग विषय लिए गए हैं, और आचार्य कुंद कुंद देव का ये चरणान योग का ग्रंथ है। और चरणान योग में भी मुनिराजों के आचरण का, मुनिराजों के लिए क्या नियम, क्या आचरण कहा गया है आगम में, उसका वर्णन पूरा अष्टपाहुड़ में किया गया है। तो बेसिक हमें पता होना चाहिए कि अष्टपाहुड़ नाम सुनते ही हमें ये ध्यान में आए कि क्या वर्णन है अष्टपाहुड़ में। पिछली बार भी ये बताया था कि जैन मुनियों का, मुनियों के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो अष्टपाहुड़ में बताया गया है। क्या करना, क्या नहीं करना, कौन से मुनि सच्चे हैं, कौन से नहीं है, इन बातों की जानकारी के लिए अष्टपाहुड़ ग्रंथ हमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए। चलिए निकाल लीजिए। हमने पिछली क्लास तक 2 पाहुड़ देख लिए थे, जिसमें दर्शन पाहुड़ और सूत्र पाहुड़ देखे थे। आज हम यहाँ से चारित्र पाहुड़ स्टार्ट करेंगे। चारित्र पाहुड़ के लिए आप में से रीडिंग के लिए कौन करेगा? थोड़ा सा जूम कर दीजिए अजय जी स्क्रीन का, जिससे एक्स्ट्रा पार्ट और कर दीजिए। हाँ हाँ, चलिए आप में से आप सब अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। हाँ पढ़िए अमिता जी, आप पढ़िए। चारित्र पाहुड़। हाँ अभी अभी अमिता जी आप पढ़िए, नेक्स्ट फिर विनीता जी आप पढ़िए। चारित्र पाहुड़। मंगलाचरण और ग्रंथ प्रतिज्ञा के पश्चात आचार्य देव एक गाथा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र का स्वरूप बताकर चारित्र के भेदों का वर्णन करते हैं। जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वह दर्शन है। ज्ञान व दर्शन के समायोग से चारित्र होता है। अक्षय, अनंत, ज्ञानादिक भाव जीव के हैं। इन ज्ञानादिक भावों की शुद्धि हेतु चारित्र 2 प्रकार का कहा है, सम्यक्त्व आचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। जिनोपदिष्ट ज्ञान दर्शन शुद्ध सम्यक्त्व आचरण चारित्र है, और शुद्ध आचरण रूप चारित्र संयमाचरण चारित्र है। मिथ्यात्व कर्म के उदय से शंकादि दोष सम्यक दर्शन को अशुद्ध करते हैं, अतः इनको मन, वचन, काया से छोड़ना चाहिए। शंकादि दोषों के दूर होने पर सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकट होते हैं: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि शंकादि दोषों से रहित, निशंकादि गुणों से युक्त, तत्वार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानकर उनका श्रद्धान एवं आचरण करना ही सम्यक्त्व आचरण चारित्र है। जो ज्ञानी अमूढ़ दृष्टि होते हुए
सम्यक्त्वाचरण चारित्र से शुद्ध होकर संयमाचरण चारित्र से भी शुद्ध हो तो वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है। एवं जो अज्ञान से मूढ़ दृष्टि होते हुए सम्यक्त्वाचरण चारित्र से तो भ्रष्ट है और संयम का आचरण करते हैं, उन्हें मुक्ति संभव नहीं। वात्सल्य, विनय, अनुकंपा, दान, मार्गानुशंसा, उपगोहन, रक्षण ये सम्यक्त्व के चिन्ह हैं, जिनसे सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। जो पुरुष कुदर्शन में उत्साह, भावना, प्रशंसा, श्रद्धा और उपासना करता है, वह सम्यक्त्व से च्युत होता है, तथा जो सुदर्शन में उत्साह, भावना, प्रशंसा, श्रद्धा और उपासना करता है, वह सम्यक्त्व से च्युत नहीं होता। आचार्य देव उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे भव्य, तू अज्ञान को ज्ञान से और मिथ्यात्व को विशुद्ध सम्यक्त्व से दूर कर तथा अहिंसा रूप धर्म द्वारा आरंभ सहित मोह को छोड़, परिग्रह त्याग करके दीक्षा धारण कर, संयम भाव पूर्वक तप कर। ऐसा करने से तुझे मोह रहित वीतराग रूप निर्मल शुक्ल ध्यान होगा। अज्ञानी जीव मिथ्यात्व और अबुद्धि के उदय से मिथ्या मार्ग कुदर्शन में प्रवृत्ति करते हैं। जब जीव मोह रहित होकर सम्यक दर्शन ज्ञान से द्रव्य पर्याय स्वरूप सत्तामयी वस्तु का यथार्थ श्रद्धान करता है, तब वह चारित्र के दोषों को छोड़ता है एवं निज गुणों की आराधना करता हुआ शीघ्र ही कर्म का नाश करता है। संयमाचरण चारित्र दो प्रकार का है, सागार और अनागार। सागार संयमाचरण ग्रंथ सहित, परिग्रह सहित श्रावक के होता है और अनागार संयमाचरण परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि के होता है। सागार संयमाचरण के धारी श्रावकों को 11 देश व्रत, प्रतिमाएं और 12 व्रत होते हैं। दर्शन व्रत, सामायिक, प्रोषोधोपवास, सचित त्याग, रात्र भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, ये 11 देश व्रत हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत हैं। स्थूल तिरस्काय के घात का त्याग, स्थूल असत्य का त्याग, बिना दिए पर के धन के ग्रहण का त्याग, पर स्त्री त्याग और परिग्रह परिमाण, ये 5 अणुव्रत हैं। दिशा विदिशा के गमन का परिमाण, अनर्थ दंड व्रत और भोग उपभोग परिमाण, ये 3 गुण व्रत हैं। सामायिक, प्रोषद, अतिथि पूजा और संलेखना, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। ध्यान रहे, चारित्र पाहुड़ में प्रतिपादित उपयुक्त 12 व्रतों में और तत्वार सूत में प्रतिपादित 12 व्रतों में किंचित फर्क है, परंतु यह कथन करने की पद्धति का ही अंतर है, मूल विरोध बिल्कुल नहीं है। भाषा वचनीकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा इसका समाधान इस प्रकार करते हैं। यहाँ प्रश्न तत्वार सूत में 3 गुण व्रतों में देश व्रत कहा और भोगोपभोग परिमाण को शिक्षा व्रतों में कहा तथा संलेखना को भिन्न कहा, वह कैसे? इसका समाधान, यह विवक्षा का भेद है। यहाँ देश व्रत दिग्व्रत में गर्भित है और संलेखना और शिक्षा व्रतों में कहा है, कुछ विरोध नहीं है। अनागार संयमाचरण मुनियों के होता है। 5 इंद्रियों का संवर, 5 व्रत, 5 व्रतों की 25 क्रिया, 5 समिति और 3 गुप्ती अनागार संयमाचरण में होती है। इनका वर्णन 29 से 37 तक की 9 गाथाओं में किया गया है, जो मूलतः पठनीय है। इसके पश्चात 5 गाथाओं में ज्ञान का स्वरूप व महिमा बताते हुए आचार्य कहते हैं कि ज्ञान से हीन पुरुष जो इच्छित वस्तु को प्राप्त ही नहीं करते, क्योंकि ज्ञान के बिना गुण दोषों की जानकारी नहीं होती। जीव अजीव का भेद ज्ञान नहीं होता। गुण दोषों को जानने के लिए सम्यक ज्ञान को जानना चाहिए। सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र अंगीकार करने से ही
अनुपम सुख की प्राप्ति होती है। जो उक्त सम्यक्त्वाचरण पूर्वक संयमाचरण चारित्र अंगीकार करता है, वह अल्प काल में ही मुक्ति प्राप्त करता है। उक्त चारित्र के भेदों को निम्नलिखित चार्ट द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। अंत में आचार्य कहते हैं कि इस चारित्र पाहुड़ को तुम शुद्ध भाव से भाओ, जिससे तुम चारों गतियों में भ्रमण नहीं करोगे और तुम्हें अपुनर्भव। अपुनर्भव, सर क्या वर्ड है ये? अपुनर्भव। अपुनर्भव की प्राप्ति होगी। हाँ जी, देखिए अब ये चारित्र पाहुड़ हमने यहाँ पर देखा है। चारित्र पाहुड़ ये ग्रंथ में भी थोड़ा बड़ा है और यहाँ भी इसकी जो समरी दी है विस्तृत है। आप देखो, नाम चारित्र पाहुड़ है, पर हमने जब वर्णन देखा बहुत सिंपल है, बहुत इजी ही है, गाथाओं का बहुत इजी करके अर्थ लिख दिया है। पर जब वर्णन देखते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का ही मिलता है। स्टार्टिंग ही जब यहाँ से करी तो सम्यक दर्शन और ज्ञान से ही यहाँ पर स्टार्ट किया है। जब जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वह दर्शन है, और दर्शन और ज्ञान के समायोग से, मतलब इनके जोड़ से ही चारित्र होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम तो चारित्र करेंगे, दर्शन ज्ञान की खबर नहीं है, कि ज्ञान के बिना चारित्र संभव हो या दर्शन के बिना चारित्र संभव हो, ऐसा नहीं होता है। दर्शन प्लस ज्ञान, फिर उसके साथ ही चारित्र होता है। फिर यहाँ से जो विषय स्टार्ट किया कि चारित्र के दो भेद कहे हैं, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। सम्यक्त्वाचरण चारित्र जो कहा गया है वो सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला चारित्र कहा है, सम्यक्त्वाचरण। और हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि का जो आचरण होता है, चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि का जो आचरण है, उसको भी चारित्र नाम दिया गया है। अब ये बात बहुत नई है और ये यहाँ पर हम देखते हैं अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद देव की ये बहुत ही मौलिक बात है। हर जगह हमें क्या मिलता है कि चौथे गुणस्थान वर्ती के चारित्र नहीं होता, चौथे गुणस्थान वर्ती अवृत्ति होता है। वो बात, वो विवक्षा ठीक है, अपनी जगह पे सही है, पर यहाँ एक विशेष बात अगर आपको कहीं ये भी मिल जाए और कहा भी जाता है कि चौथे गुणस्थान में भी चारित्र है, पर कौन सा चारित्र है, तो आगम में उसको नाम दिया गया है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। सम्यक्त्वाचरण चारित्र ये अविरति श्रावक के कहा गया है, और संयमाचरण पांचवे से लेके आगे के गुणस्थान में लिया गया है, जहां से संयम प्रारंभ हो गया है। मतलब आप देखो, चारित्र और संयम में अंतर हो गया इस तरह से। चारित्र तो चौथे गुणस्थान वर्ती के भी है, पर संयम नहीं है। संयम पांचवे गुणस्थान से है, पांचवे में एक देश है, छठवें में पूर्ण रूप से है। आप समझना अंतर। हम लोग क्या करते हैं, कई बार जो बातें होती है, चर्चा होती है, चारित्र और संयम को मिक्स कर देते हैं। संयम नहीं होगा तो कुछ नहीं है, संयम नहीं है कि सम्यक दृष्टि कोई भी, मतलब सम्यक दृष्टि के कोई निर्जरा नहीं है क्योंकि संयम नहीं है, ऐसी ऐसी जो हम बातें कहते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि सम्यक दृष्टि के भी चारित्र आगम में कहा गया है। कौन सा चारित्र है वो? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। ज्ञान दर्शन शुद्ध सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, और शुद्ध आचरण रूप चारित्र संयम आचरण चारित्र। जहां आचरण में बदलाव आएगा, व्रत नियम आदि अंगीकार हो जाते हैं, वो संयमाचरण है। पर जहां व्रत नहीं है, पर अंतरंग से दर्शन ज्ञान आदि शुद्ध हो गए हैं, और बहिरंग में भी जो बदलाव आता है वो आगे बता रहे हैं, ऐसा उसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र में फिर जब विस्तार किया तो आगे लिए गए 8 अंग। सम्यक दर्शन के 8 अंग: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये सम्यक दृष्टि के 8 अंग। इसका मतलब ये सम्यक दृष्टि का चारित्र है। हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होगा वो निशंकित होगा, वो निर्भय होगा, वो बिना इच्छा के होगा। क्या ये चारित्र नहीं है? क्या ये मतलब कुछ गुणों की वृद्धि नहीं है क्या? कि बिल्कुल है। इसी आधार पे हम ये कहेंगे कि सम्यक दृष्टि का भी आचरण जो चारित्र होता है वो सम्यक चारित्र है। उसको नाम दिया गया है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। मतलब सम्यक दृष्टि का
चारित्र मिथ्या दृष्टि जैसा नहीं होगा, सम्यक दृष्टि का जो बहिरंग प्रवर्तन भी होगा वो मिथ्या दृष्टि जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात समझना कि उसके ये 8 अंग बताए गए हैं, 8 शंकादिक दोषों से रहित, मतलब फिर 8 अंगों का विस्तार बताया। 8 अंगों को हम विस्तार से जानते ही है, 8 अंगों का स्वरूप हमें पता है। करिए, ऊपर करिए। फिर ऐसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र को ही कह रहे हैं कि वही जीव जब आगे चल के संयमाचरण धारण करता है तो वह मुक्ति की प्राप्ति करता है। मतलब ये स्टेप है। कोई कहे कि नहीं हम तो सीधा संयम धारण करेंगे, संयम की उपयोगिता है, संयम ही करना चाहिए, कि बात सही है, पर सिर्फ संयम से काम नहीं होने वाला। जो भी संयम धारण करते हैं उनके पहले सम्यक्त्व होता ही है। या फिर हम ऐसा कहे, संयमाचरण चारित्र भी सच्चा वही होगा जिसमें सम्यक्त्वाचरण होगा। निशंकित होंगे कि नहीं, निकांक्षित होंगे कि नहीं, कि हाँ वे नियम से होंगे। ऐसे ही जीव मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। जो यहाँ कह रहे हैं, जो सम्यक्त्वाचरण से भ्रष्ट है और संयम का आचरण करते हैं, संयम बहुत बड़े बड़े धारण किए हुए हैं, बिल्कुल कषाय नहीं आती, क्रोध नहीं आता है, फिर भी कह रहे हैं उन्हें मुक्ति संभव नहीं है। मतलब आप देखो फोकस, सम्यक चारित्र पाहुड़ चल रहा है और फोकस कर रहे हैं सम्यक दर्शन पे। ये दृष्टि आपको आचार्य की समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वे बात चारित्र की कर रही है, पर कर भी रहे हैं, पर चारित्र का जो बेस है, चारित्र का जो फाउंडेशन है वो सम्यक दर्शन है। मूल जिसे कह रहे हैं वो सम्यक दर्शन है। अगर सही श्रद्धा नहीं है, सच्ची समझ नहीं है, यथार्थ मान्यता नहीं है, तो चारित्र भी सम्यक कहलाने लायक नहीं है। इस तरह से ये सम्यक दृष्टि के इन्हीं को फिर चिन्ह भी कह दिए। वात्सल्य, विनय, अनुकंपा, दान, मार्गानुशंसा, उपगूहन, रक्षण, ये सब सम्यक दृष्टि की पहचान के चिन्ह है। मतलब आपको बाहर से देख रहा है ना कि सम्यक दृष्टि में कुछ पहचान हो सकती है कि नहीं, कुछ पता लगता है कि आप ये देखो, सम्यक दृष्टि के जीवन में विनय होगी, वात्सल्य होगा, अनुकंपा होगी, दान होगा, मार्गानुशंसा मतलब मार्ग की अनुशंसा, मार्ग जो जिनेंद्र भगवान का मार्ग है उसको अनुशंसा, उसकी प्रशंसा करेगा, कुदेवादी के मार्ग को नहीं मानेगा। उपगूहन, दूसरों के गुणों को प्रसिद्ध करेगा, अपने दोषों को प्रसिद्ध करेगा, दूसरों के दोषों को ढकेगा और अपने गुणों को ढकेगा। रक्षण, सर्व जीवों के रक्षण के प्रति ऐसा भाव आएगा। इस तरह से ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। जो व्यक्ति कुदेव आदि में, कुदर्शन आदि में लगा होता है वह सम्यक से च्युत होता है, और जो सुदर्शन में लगा होता है वह सम्यक से च्युत नहीं होता। सुदर्शन मतलब सही मार्ग, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म से रहित जो सुगुरु मतलब सच्चे गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र है, उनमें जो लगा होता है, उनकी श्रद्धा उपासना करता है, वह सम्यक से च्युत नहीं होता। फिर इसके बाद फिर से चारित्र पे आ गए कि अगर अज्ञान को ज्ञान से, मिथ्यात्व को सम्यक से दूर करके अहिंसा का पालन करता है, तो उसको यहाँ पर कह रहे हैं तब ऐसे जीव को मोह रहित होकर निर्मल शुक्ल ध्यान होगा। पूरा प्रोसेस बता दिया कि सबसे पहले अज्ञान को ज्ञान से दूर करना है, मिथ्यात्व को सम्यक से दूर करना है, और आचरण में क्या होना चाहिए, अहिंसा का पालन होना चाहिए। धीरे धीरे फिर परिग्रह का त्याग होगा, दीक्षा धारण होगी, संयम भाव पूर्वक तप करेगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करके वीतराग अरिहंत अवस्था की प्राप्ति करता है। ये प्रोसेस है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि सीधा तप कर लीजिए, सीधा संयम धारण कर लीजिए, पर पीछे का जो बताया कि अज्ञान को दूर करना, सम्यक की प्राप्ति करना, आरंभ छोड़ना, अहिंसा का पालन करना, ये कहाँ जाएगा, इसके बिना वह मार्ग इनकम्प्लीट है। इस तरह से ये बात कह दी। फिर यहाँ पर उस सम्यक्त्व की ही महिमा ये बताई कि मोह रहित होकर द्रव्य गुण पर्याय इन वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान करता है, अपने गुणों की आराधना करता है, ऐसा जीव ही कर्मों का नाश करता है। फिर आगे देखिए, फिर अब संयमाचरण को दो भेद कर दिए। अब थोड़ा सा चारित्र का भी बता रहे हैं। संयमाचरण के दो भेद हो गए, एक सागार और एक अंगार।
सागार मतलब है जो ग्रंथ सहित है, परिग्रह सहित है, वस्त्र सहित है, घर आदि सहित है, वो सागार होता है, जिसे हम श्रावक पद कहते हैं। और उस श्रावक के अलावा दूसरा है अनागार। अनागार मतलब घर रहित, ग्रंथ रहित, परिग्रह रहित। कौन होते हैं ऐसे? मुनि। तो संयमाचरण के दो भेद हो गए, श्रावकाचार और श्रमणाचार, जिसको हम कह सकते हैं। श्रावकाचार में क्या लिया? 11 प्रतिमाएं और 12 व्रत। इसके नाम पूरे आ गए हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इनका स्वरूप भी हमने देख ही लिया अभी तत्वार सूत्र में। फिर इसके बाद आगे करिए। बस यहाँ पे ये अंतर एक ये बताने वाले हैं कि 4 शिक्षा व्रत, यहाँ पर जो 3 गुणव्रत है, 3 गुणव्रत के नाम में और शिक्षा व्रत के नाम में तत्वार सूत्र से थोड़ा सा अंतर है। हमने जो पढ़े थे दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये पढ़े थे। इसमें जो लिए गए हैं दिग्व्रत, देशव्रत और भोग परिमाण व्रत, ये 3 गुणव्रत लिए। और 4 शिक्षा व्रत में लिए सामायिक, प्रोषदोपवास, अतिथि संविभाग, जिसे अतिथि पूजा कहा, और चौथा लिया है सल्लेखना। हमने यहाँ पर अनर्थ दंड व्रत को गौण करके उसी में शामिल कर लिया गया है, और तत्वार्थ सूत्र में सल्लेखना को अलग से लिया है और नाम, बस ये प्रकरण यहाँ पर लिया है। तो इसमें कहा है, इसका प्रश्न उठा के कह दिया कि इसमें कोई विरोध नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ विवक्षा का भेद है। देश व्रत दिग्व्रत में गर्भित कर लिया है, जो दिग्व्रत देशव्रत आदि है उसमें गर्भित कर लिया है, और सल्लेखना को शिक्षा व्रत में कहा है, कुछ इसमें विरोध नहीं है। इस तरह से ये हमें ख्याल में रहना चाहिए। आगे चलते हैं। अनागार संयमाचरण जो मुनियों के होता है, उसमें 28 मूल गुणों का वर्णन है। 5 इंद्रिय के संवर मतलब इंद्रिय विजय, 5 व्रत मतलब महाव्रत, उनकी 25 क्रियाएं हमने देखी थी, 25 क्रिया भी, 5 समिति, 3 गुप्ती, इन सब का वर्णन गाथाओं में दिया है, जो आपको मूल वहां से ही पढ़ना चाहिए। फिर चारित्र का वर्णन करते करते आचार्य बीच में फिर से ज्ञान पे आ गए। पहले दर्शन का हो गया, अब ज्ञान पे आ गए कि भाई अगर आप चारित्र भी कर रहे हो तो भेद ज्ञान सहित करो। जैसे भी चारित्र का पालन कर रहे हो, भेद ज्ञान के बिना, वस्तु के गुण दोष को जाने बिना यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने वाला नहीं है। और सब में ज्ञान पूर्वक चारित्र अंगीकार करने से ही अनुपम सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा ही जीव अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करता है। इस प्रकार ये चारित्र पाहुड़ में पूरा वर्णन यहाँ पर लिया गया है, हमने इसको देखा। अब अगला आगे चलते हैं। मतलब यहाँ अंत में आचार्य कह रहे हैं कि चारित्र पाहुड़ को शुद्ध भाव से तुम बाहो, और चारों गतियों में भ्रमण नहीं करोगे, और अपुनर्भव मतलब दोबारा जन्म होना, पुनर्भव होता है दोबारा जन्म लेना, तो अपुनर्भव मतलब दोबारा जन्म मरण का की प्राप्ति नहीं होगी। पर कंडीशन क्या लगाई है? शुद्ध भाव से भाव। शुद्ध भाव से भाने का मतलब ये सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र की प्राप्ति करोगे तो फिर मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस तरह से चारित्र पाहुड़ होता है। समझ आ गया है? अब इसके बाद हाँ जय जिनेन्द्र, प्रश्न ऐसा हो रहा है कि आपने कहा ना जो शुक्ल ध्यान का जो कहा वो छठे या 7वें गुण स्थानक में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शुक्ल ध्यान जो कहा गया है वो श्रेणी में ही कहा गया है। तो शुक्ल ध्यान का प्रारंभ 8वें गुण स्थान से माना गया है। और जब हम शुक्ल लेशिया की बात करते हैं तो उसे तो 5वें गुण स्थानक से आगे गिना गया है, राइट? शुक्ल लेशिया तो कही गई है, शुक्ल लेशिया तो कषायों का स्थान है। पहले गुण स्थान में भी मतलब पहले गुण स्थान में भी शुक्ल लेशिया कही है, तारतम्यता से कही जाती है। और कुछ तो गति ऐसी है जिनमें 3 ही लेशिया होती है, जैसे देवों के 3 ही लेशिया कही गई है, वो तो कषायों की तारतम्यता से लेशिया का वो किया गया है डिवीजन। ठीक है, जय जिनेन्द्र। चलिए बोध पाहुड़ पे चलते हैं। थोड़ा सा राइट कर दीजिए, ये लेफ्ट में ज्यादा जा रहा है, नहीं राइट साइड, हाँ और कर दीजिए, हाँ और जूम कर दीजिए। चलिए बोध पाहुड़। अब यहाँ से विनीता जी आप पढ़िए, विनीता जी।
सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन भी था। हाँ वो सर कल आपने वो बोला था ना कि अपने शरीर के लिए हम जो करते हैं, जैसे बाल गिर रहे हैं या तो उससे आप अगर आप ऊपर से कुछ करोगे या ऐसा कुछ तो वो नहीं, उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ कर्मों का रोल है। तो सर ऐसा वैसे एक्चुअली तो नहीं होता ना, अगर हम लोग कुछ करते हैं ट्रीटमेंट वगैरह तो वो उसका असर देखने को मिलता है, और नहीं करते हैं तो वो ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा, जैसे मेरा तो एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गिरते हैं बहुत ज्यादा, और आयुर्वेदिक दवाएं ली तो उससे ठीक भी हुआ, या कुछ लगाया मतलब तो भी ठीक हुआ। इसमें हमें ये समझना चाहिए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त का रोल हमें बराबर समझना चाहिए कि जो दवाइयां आप कह रहे हो या कोई ट्रीटमेंट कह रहे हैं, हम जो उपचार करते हैं उनका रोल कितना है कि निमित्त रूप में है। अगर आपके वैसे होने की योग्यता नहीं है या आपको वैसा अभी परिणमन नहीं होना है तो फिर आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो नहीं होगा। कब होता है? जब हमारे वैसे होने की योग्यता होती है। तो उसका रोल कब बनेगा, वो निमित्त कब कहलाएगा? जब हमारा वैसा परिणमन होता है। क्योंकि आप लेकिन देखो, नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा क्या? नहीं करेंगे तो भी? नहीं करेंगे तो भी मैं ये कहूंगा कि भाई जिनके होना होता है कई बार नहीं करने पे हो जाता है। जैसे हमारे इतने, अगर मान लीजिए आपके किसी का कोई ऐसी बीमारी चल रही है और उपाय भी कर रहे हैं तो भी ठीक नहीं हो रहा, कि वो दवाई है बिल्कुल अच्छे डॉक्टर से ले लिया, अच्छी दवाई ले ली, बहुत अच्छा महंगा ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी नहीं हो रहा। और कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मतलब जैसे हम लोग तो बहुत ध्यान देंगे कि भाई शुगर पे या उस चीज पे या किसी भी चीज पे, और कितने ऐसे भी लोग होते हैं जो उन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, पर योग्यता भली होती है, योग्यता ठीक होती है तो उनके वो सब मेंटेन रहता है, करना भी नहीं पड़ता कुछ। सर जैसे ये वाली जो बात थी ना, ये मैंने एक प्रवचन सुना था सुमति प्रकाश जी का। तो उन्होंने ये बोला था कि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। जैसे तो आप ये चीज ध्यान रखो, जैसे आप दूध पियोगे तो दूध से कैल्शियम नहीं मिलता। मतलब उनकी हाँ, प्रवचन की लाइन थी ये, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा ये कैसे कैसे हो सकता है पॉसिबल, दूध से नहीं कैल्शियम आप तो मिलता देखो, है ना। हमें ये बात समझिए, क्योंकि हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को, निमित्त को यदि मिक्स करेंगे तो हमें वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आप देखो, निमित्त है, उसको माना गया है, पर उससे पहले उपादान है। अब उपादान को यदि साइड में बिल्कुल रख दोगे तो फिर हम निमित्त को ही, मतलब तो हमें समझ में नहीं आएगी बात। तो हमें ऐसा लगेगा क्यों नहीं होगा, पेट्रोल से गाड़ी चलती है और इससे ये होता है, इन सब चीजों से होता ही है। तो इसीलिए हमें मूल वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। मूल वस्तु स्वरूप यही कहता है, जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई हस्तक्षेप नहीं है, एक द्रव्य का, अब दूध एक अलग द्रव्य है और मेरी बॉडी शरीर अलग द्रव्य है, तो उसमें कैसे चल सकता है? अगर होगा भी तो वो तब होगा यदि मेरी वैसी होने की योग्यता होगी, तब ये आरोप दूध पे आएगा कि दूध से कैल्शियम मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम बहुत दूध पी रहे हैं, रोज पी रहे हैं, फिर भी कैल्शियम लो है। मैं वो उस बात को आपकी ये मानेंगे, हम उसको नियम तब मान लेंगे जब वो हर किसी के हर बार होना चाहिए, पर नहीं होता है। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम निमित्त के लिए मान रहे हैं, पर उसमें नियम नहीं बना सकते। जिस दवाइयों का ले लीजिए, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट है, किसी भी तरह का उपचार जो भी चलते हैं, हम उसका नियम नहीं बना सकते। जो सिद्धांत होता है वो नियम होना चाहिए। इसीलिए ये तो नियम बनेगा कि भाई जब आपकी योग्यता होगी तब वो काम होगा। फिर चाहे आपने निमित्त कैसे भी लियो, अच्छे डॉक्टर से लियो, फिर आपने चाहे कोई भी पैथी यूज की हो, उससे बन जाएगा। पर कब? कि हमारा वैसे योग्यता होनी चाहिए, और योग्यता नहीं होगी तो फिर हम कितने भी तरह के डॉक्टर ट्राई कर ले, चेंज कर ले, तो भी वो काम नहीं होता। मतलब प्रैक्टिकल है बहुत। आप सभी ने कभी ना कभी अपने लाइफ में किसी स्टेज पे ये चीज फील करी हो, कर ही रहे हैं, दिन भर होता है, एक ही काम दोबारा करते हैं, वैसा करते हैं, उन्हीं निमित्तों से करते हैं तो नहीं हो रहा, और कहीं हो जाता है। तो क्या बताता है ये कि निमित्त से काम नहीं हुआ है, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता से ही हुआ है। आरोप निमित्त पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है कहने में, कहना कोई गलत नहीं है, मान्यता हमारी सही होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत ये एक दिन में समझ आने वाली बात नहीं है, बहुत लंबा डिस्कशन है, और बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली इसको अनुभव करने पे ही ये बात समझ में आएगी। आप देखो कितनी चीजें हम पहले जब निमित्त का जितनी बार भी वर्णन पढ़ा है, हमने यही समझा है
चश्मे से दिखाई नहीं देता है, और भी अन्य चीजों से, जितने भी एग्जाम्पल से समझाया था कि निमित्त का रोल सिर्फ निमित्त तक है। ठीक है, ठीक है चले सर। आगे चलते हैं बोध पाहुड़ पे। पढ़िए, आप ही पढ़िए। 62 गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड़ में प्रतिपादित विषय वस्तु को आचार्य देव ने 11 स्थानों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। आयतन, चैत्यग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिन बिंब, जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अरहंत, प्रवज्या। इस अधिकार में उक्त 11 स्थानों के माध्यम से एक प्रकार से निर्गंध साधु का स्वरूप ही स्पष्ट किया गया है। कहा गया है कि निश्चय से निर्दोष निर्गंध साधु ही आयतन है, चैत्य ग्रह है, जिन प्रतिमा है, दर्शन है, जिन बिंब है, जिन मुद्रा है, ज्ञान है, देव है, तीर्थ है, अरहंत है और प्रवज्य है। व्यवहार से धातु पाषाण में इनकी आकृति ही बंध्य है। ध्यान रहे, साधुओं से में अरहंत भी सम्मिलित होते हैं। इस ग्रंथ को वचनिका लिखने वाले पंडित जयचंद जी छाबड़ा इस पाहुड़ की वचनिका के अंत में लिखते हैं। प्रथम आयतन, द्वितीय चैत्यग्रह, तीजी प्रतिमा, दर्शन और जिम्बिम, छठो जिन मुद्रा यतिमा, ज्ञान सातवां, देव आठवां, नववां तीरथ, 10वां है अरहंत, 11वां दीक्षा श्रीपत। इस परमारथ मुनि रूप सती अन्य भेष सब निंदे हैं। व्यवहार धातु पाषाण में आकृति इनकी वंद्य है। फर्स्ट है आयतन। आयतन माने धर्म के स्थान। जिन मार्ग में भयभयंकर संयम के धनी मुनिराज ही आयतन है। उनमें जो श्रेष्ठ है, केवल ज्ञानादि सहित है, वे सिद्धायतन है। वास्तविक धर्मायतन तो धर्म के धनी मुनिराज ही है। व्यवहार से उनके आवास को भी धर्मायतन कहते हैं। सेकंड, चैत्यग्रह, जिसमें सुख दुख बंध मोक्ष की चेतना पाई जावे, वह आत्मा ही चैत्य है। षटकाय के जीवों की रक्षा करने वाले संयमी आत्मज्ञानी मुनिराज ही चैत्यग्रह है। व्यवहार से जिनालय को भी चैत्यग्रह या चैत्यालय कहते हैं। थर्ड, जिन प्रतिमा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त निर्घंत वीतरागी मुनियों की चलती फिरती जंगम देह ही जंगम प्रतिमा है, और अष्टकर्म रहित अनंत चतुष्टय सहित देह रहित अचल सिद्ध भगवान ही थावर स्थिर प्रतिमा है। निश्चय से यही वंदने योग्य है। इनकी यथानुरूप धातु पाषाण की प्रतिमा व्यवहार से वंदन योग्य है। फोर्थ, दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान में संयम रूप सुधर्म ही निर्घंत मोक्ष मार्ग है। उसे जो बताए वही दर्शन है। जैसे पुष्प गंधमय है, दूध घृतमय है, वैसे ही जैन दर्शन सम्यक्तमय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय है। मुनिराज का स्वरूप ही अंतर्बाह्य में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय है। अतः निर्घंत मुनिराज ही साक्षात दर्शन जैन दर्शन है। फिफ्थ, जिनबिंब, कर्मक्षय की कारण शुद्ध शिक्षा और दीक्षा देने वाले आत्मज्ञानी वीतरागी संयमी आचार्य देव ही वस्तुतः जिन देव के प्रतिबिंब है। वे ही वंदनीय पूजनीय है। सिक्स, जिन मुद्रा, जो शुद्धात्मा के अनुभवी व्रत तप से समृद्ध है, जिन शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं, जिनकी मुद्रा इंद्रिय विषयों और कषाय भावों का वर्धन करने वाली हो, संयम में दृढ़ हो, ऐसे आचार्य देव ही वास्तव में जिन मुद्रा है। सेवेंथ, ज्ञान, मोक्ष मार्ग की हेतुभूत शुद्धात्मा की प्राप्ति ज्ञान द्वारा होती है। अतः मोक्ष मार्ग रूप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को जानना चाहिए। जिस प्रकार धनुष के अभ्यास एवं बाण से रहित धनुषधारी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है, उसी प्रकार शुद्धात्मा अनुभव रूपी धनुष के अभ्यास एवं ज्ञान रूपी बाण से रहित व्यक्ति मोक्ष मार्ग रूप लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। तथा जिस प्रकार धनुष की बाणादि समस्त सामग्री उपलब्ध हो तो निशाना नहीं चूकता, लक्ष्य की प्राप्ति होती ही है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग की यथावत ज्ञानादि सामग्री उपलब्ध हो तो मुनि मोक्ष मार्ग लक्ष्य से नहीं चूकता, उसे अवश्य प्राप्त करता है। अतः जिनागम के अनुसार ज्ञानियों का विनय करके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। एट्थ, देव, जिसका मोह नष्ट हो जाता है वह देव है। धर्म दया से विशुद्ध होता है और प्रवज्या सर्व परिग्रह से रहित होती है। नाइन्थ, तीर्थ, जिससे तिरे वह तीर्थ है। सम्यक्त व महाव्रतों से शुद्ध पंचेंद्रियों से विरक्त यह लोक परलोक के भोगों की इच्छा से रहित निर्मल आत्मा ही तीर्थ है। टेंथ, अरहंत, सामान्य से समस्त केवल ज्ञानी अरहंत होते हैं, किंतु यहाँ पर तीर्थंकर पद की प्रधानता से कथन किया गया है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन चार निक्षोपों द्वारा अरहंत का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो घाती कर्म और अघाती कर्म के उदय से होने वाले दोषों से रहित और अनंत दर्शन अनंत ज्ञानादि अनुपम गुणों से युक्त हैं, वे नाम अरहंत है।
निश्चय न से गुण स्थान, मागण स्थान, पर्याप्ति, प्राण और जीव स्थान, इन 5 प्रकारों से अरहंत की स्थापना ही स्थापना अरहंत है। इसके पश्चात 32 से 36 तक की गाथाओं में गुण स्थान आदि प्रत्येक में पृथक पृथक स्थापना अरहंत को बताया गया है। द्रव्य अरहंत के स्वरूप का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जरा, व्याधि संबंधी दुखों से रहित, आहार निहार, मल मूत्र श्लेष्म, थूक पसीना, दुर्गंध, जुगुप्सा और ग्लानि से रहित 1008 लक्षणों से सहित संपूर्ण अतिशय युक्त सुगंधित औदारिक देह अरहंत की होती है। भाव अरहंत तो मद, राग, द्वेष, कषाय आदि मन के विकल्प से रहित अत्यंत विशुद्ध केवल ज्ञान रूप होते हैं। 11th प्रवज्या। प्रवज्या दीक्षा को कहते हैं। प्रवज्या में अंतरंग भाय परिग्रह, कषाय, राग, द्वेष, मोह और पापारंभ का अभाव होता है। शत्रु मित्र, निंदा प्रशंसा, लाभ अलाभ, ऋण कांचन में समभाव होता है। प्रवज्याधारी मुनि शरीर संस्कार रहित और मद, राग, द्वेष से भी रहित होते हैं तथा वे उपशम, शम, दम युक्त होते हैं। उनके मिथ्यात्व आदि भाव नष्ट होकर सम्यक्त्व गुण प्रकट हो जाता है। प्रवज्या 6 सहनन वाले जीव के होती है। यह सब परिग्रह रहित व निर्घंत स्वरूप होती है। इसमें लेश मात्र भी परिग्रह का संग्रह नहीं होता है। भाय दीक्षा का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं कि प्रवज्याधारी उपसर्ग व परिचय को सहते हुए नित्य ही निर्जन प्रदेश, शिलातल, काष्ठ या भूमितल में रहते हैं अथवा सूने घर, वृक्षमूल, कोटर, उद्यान, वन, शमशान, पर्वत की गुफा, पर्वत शिखर, भयानक वन और वस्तिका में रहते हैं। वे पशु, महिला, नपुंसक और व्यभिचारी पुरुष का साथ नहीं करते, अपितु स्वाध्याय व ध्यान से युक्त होते हैं। वे प्रवज्याधारी मुनि निर्घन, निसंग, निर्माण, अराग, निर्द्वेष, निर्मम, निरहंकार, निर्भय और निराश भाव वाले होते हैं। इस प्रकार जिन मार्ग में कथित सम्यक्त्व से शुद्ध निर्घंत रूप का स्वरूप संक्षेप में कहने के पश्चात आचार्य देव कहते हैं कि 12 अंगों व 14 पूर्वों के ज्ञाता गमक गुरु भद्रबाहु की परंपरा से जिनदेव कथित मुक्ति मार्ग को जानकर मैंने उसे षटकाय के जीवों के हित के लिए कहा है। हाँ, देखिए पूरा बोध पाहुड़ है ये। बोध मतलब होता है ज्ञान, बोध मतलब होता है रत्नत्रय, बोध मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ऐसा बोध पाहुड़ यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो इसमें यहाँ पर 11 स्थान बताए गए हैं। 11 स्थान है, बहुत ही मतलब नया प्रकरण है, बहुत अच्छा प्रकरण है। और आप समझिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं क्योंकि बिल्कुल अलग है। 11 स्थान बताए, आयतन, चैत्यग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिन बिंब, जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अरिहंत और प्रवृज्या। इस पूरे अधिकार को मानो इन 11 उसमें ही डिवाइड किया गया है। और इसका सार ये है कि सर्व ये, क्योंकि मुनियों का वर्णन चल रहा है तो निश्चय से ये कहेंगे कि निश्चय से जो निर्ग्रंथ साधु है वो ही आयतन है, वो ही चैत्यग्रह है, वो ही जिन प्रतिमा है, वो ही दर्शन है, जिन बिंब है, जिन मुद्रा है, ज्ञान है, देव है, तीर्थ है, अरिहंत है, प्रवृज्या है। अब ये बात बहुत जानने लायक हमारे लिए नहीं है कि सब कुछ मुनिराजों को कैसे कह दिया। मुनिराज को ही, साधु को ही, उनको ही आप तीर्थ कह रहे हो, उनको ही आयतन कह रहे हो, उनको ही दर्शन कह रहे हो, जिनबिंब कह रहे हो। तो ये बहुत अच्छा प्रकरण है, आप गाथाओं से भी देखोगे। बाकी सब जितने आप व्यवहार करते हैं, ये सब व्यवहार से है कि भाई तीर्थों को कहना। अब देखते हैं एक एक करके। पहला नंबर सबसे पहले यहाँ पर ले रहे हैं आयतन। आयतन मतलब होता है धर्म का स्थान, धर्म के स्थान होते हैं। आज कितने सारे आयतन बनने होते हैं, कहीं सिद्धायतन है, कहीं गुणायतन है, कहीं जिनायतन है, ये सब है ना। तो ये आयतन है या कौन है आयतन? सच्चे आयतन किसे कहते हैं, निश्चय से आयतन कौन है? तो आपने पढ़ा होगा 6 प्रकार के आयतन होते हैं और 6 प्रकार के अनायतन। 6 प्रकार के अनायतन कहे गए हैं कि सम्यक्त्व के दोषों में 6 प्रकार के अनायतन होते हैं। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुदेव के प्रशंसक, कुधर्म के प्रशंसक और कुगुरु के प्रशंसक, इन 6 अनायतन का है। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में धर्म का स्थान कौन है, कि मुनिराज ही है, कि जो संयम के धारक है, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है, ऐसे संयम के धनी ही वास्तव में आयतन, वो धर्म के स्थान है। चलते फिरते आयतन है वो। कहाँ बनने चाहिए आयतन?
इतना बड़ा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, कि नहीं। यथार्थ रूप से देखे वास्तव में तो मुनिराज ही आयतन है। मुनिराज में यहाँ पे अरिहंत परमेष्ठी भी शामिल करना, क्योंकि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में अरिहंत परमेष्ठी तक के जीव शामिल होते हैं, कि जो केवल ज्ञान आदि सहित है वे सिद्धायतन है। जो पूरे अरिहंत सिद्ध बन चुके हैं वे सिद्धायतन है, और उनसे नीचे को सबको आयतन का है, कि वे मुनिराज ये व्यवहार से अब उनके रहने के स्थान को धर्मायतन कह देते हैं। जितने भी ये धर्म के स्थान बन गए हैं, जितने भी आज मतलब हम देखते हैं, मतलब वृषभांचल हो गया, सिद्धायतन हो गया, गुणायतन हो गया, जिनायतन हो गया, जितने भी बन रहे हैं ये व्यवहार से धर्मायतन है। चले आगे। अगला है चैत्य ग्रह। चैत्य ग्रह मतलब होता है जिन मंदिर। चैत्य मतलब होता है जिन प्रतिमा, और ग्रह मतलब जहां प्रतिमा विराजमान हो। तो मंदिर होगा, कि देखो यहाँ किसे कह रहे हैं कि जो सुख दुख बंध मोक्ष की जिसमें चेतना पाई जाए वो चैत्य है। अब देखो इस तरह से अर्थ की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। चैत्य मतलब चैत्यालय, चैत्यालय ये लगता है, और चैत्य मतलब क्या है, जो चेतना सहित हो। कौन है चेतना सहित? कैसे षट काय के जीवों की रक्षा करने वाले संयमी मुनिराज ही चैत्य ग्रह है, क्योंकि उनमें चेतना बसती है। वो वास्तव में सम्यक ज्ञान के धारक है, चेतना के धारक है, तो चेतना का घर है वे, इसलिए उनको चैत्य ग्रह कह दिया। और व्यवहार से जितने मंदिर जिनालय है, चैत्यालय है, उन सबको चैत्य ग्रह कहना चाहिए। ठीक है। अगला है जिन प्रतिमा। जिन प्रतिमा, जिन प्रतिमा में क्या कह रहे हैं? मुनिराज ही बोलते चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते। तो ऐसे मुनिराजों को चलते फिरते प्रतिमा कह रहे हैं। वीतरागी मुनिराज जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित है, ऐसे मुनिराज का जो देह है वो प्रतिमा है, साक्षात मुनिराज है, साक्षात प्रतिमा है वे। और जो सिद्ध भगवान हैं उनको कह रहे हैं, उनकी प्रतिमा को कह रहे हैं थार प्रतिमा, स्थिर प्रतिमा। और 2 प्रकार की प्रतिमा बताई गई है, चल प्रतिमा, अचल प्रतिमा। अचल मतलब जो स्थावर है, स्थिर है, तो वो होती है सिद्ध भगवान की। और चल प्रतिमा में कह रहे हैं मुनिराज है, क्योंकि वो चलते रहते हैं। हमें क्या लगता है, जिस प्रतिमा को हम उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान रख सकते हैं वो चल प्रतिमा होगी, पर कह रहे हैं निश्चय से तो मुनिराज है चल प्रतिमा, जंगम प्रतिमा, वही वंदने योग्य है। और व्यवहार से फिर बता दिया कि धातु और पाषाण की जितनी प्रतिमा है वो व्यवहार से प्रतिमा है, जिन प्रतिमा उसको कहेंगे। अगला दर्शन। देखो दर्शन मतलब होता है धर्म, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। यहाँ दर्शन मतलब ये वाला दर्शन है, सम्यक दर्शन नहीं। तो दर्शन कौन है? कि जैन दर्शन क्या चीज है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय मुक्ति मार्ग का नाम ही जैन दर्शन है। कौन है वो? कि निर्ग्रंथ जो मुनि है वे जैन दर्शन है। उदाहरण दिया, जैसे पुष्प घी घृतमय है, गंधमय है, दूध घृतमय है, ऐसी जैन दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय। तो जैन दर्शन का हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए जैन दर्शन का नाम ही। और फिर ये ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक कौन है? मुनिराज है। तो वे ही साक्षात जैन दर्शन है, वे चलता फिरता जैन दर्शन है। मुनिराज को देखकर एक पहचान होती है कि नहीं कि जैन मुनि है, जैन दर्शन है। ऐसा यहाँ पर कह रहे कोई मुनिराज जा रहे हैं, मानो जैन दर्शन जा रहा है, जैन दर्शन विहार कर रहा है। अगला जिन बिंब। जिन बिंब भी प्रतिमा को ही कहा जाता है, जिनके आकार को। तो कर्म क्षय के कारण शुद्ध शिक्षा और दीक्षा देने वाले ऐसे आत्मज्ञानी वीतरागी संयमी आचार्य को कह रहे हैं जिन बिंब। आचार्य जो होते हैं मुनिराजों में, आचार्य जिनका पठन पाठन में और दीक्षा शिक्षा, मतलब जिनका काम दीक्षा देना शिक्षा देना होता है, संघ के नायक होते हैं, वे ही निश्चय से जिन बिंब है। क्योंकि उनका काम कैसा हो रहा है? बिल्कुल अरहंत भगवान जैसा काम है, इसलिए उनको अरहंत भगवान का जिन बिंब कहा गया है। वे ही पूजनीय वंदनीय है। व्यवहार से फिर बाकी जिन बिंब कहे जाते हैं। जिन मुद्रा। जिन मुद्रा भी देखो, आत्मा के अनुभवी, व्रत से संपन्न, दीक्षा शिक्षा देने वाले,
जिनकी मुद्रा इंद्रिय विषय और कषाय भाव को मर्दन करने वाली, संयम में दृढ़ हो, फिर ऐसे आचार्य देव को जिन मुद्रा कहा है। मतलब भगवान से ही बिल्कुल भगवान की, जिनेंद्र भगवान की मुद्रा किसमें देखनी है अगर आपको, तो आप आचार्य देव में देखो। क्या काम होता है जिनेंद्र भगवान का? उपदेश देने का काम होता है, आत्म अनुभव में मग्न होते हैं, ऐसा काम संघ में आचार्य का होता है, इसलिए वे आचार्य ही जिन मुद्रा है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं ज्ञान। सर मर्दन का मतलब क्या लेना है यहाँ पे? मर्दन मतलब है जो नाश करने वाले हो। फिर इसके बाद है ज्ञान। शुद्धात्मा की प्राप्ति ज्ञान द्वारा होती है और मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान का होना आवश्यक है। करिए आगे कि मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान, भेद ज्ञान का होना जरूरी है, उसी के लिए अभ्यास निरंतर करना चाहिए। एग्जाम्पल भी दे दिया, जिस प्रकार धनुषधारी जो होता है, धनुष का अभ्यास करें और बाण, धनुष के अभ्यास एवं बाण से रहित धनुषधारी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दोनों चीज चाहिए, बाण भी चाहिए और उसको चलाने का अभ्यास भी चाहिए। उसी प्रकार शुद्धात्मानुभव रूपी शुद्ध धनुष के अभ्यास भी चाहिए आत्मानुभव का, और उसमें ज्ञान रूपी बाण चाहिए। जब ज्ञान रूपी बाण होगा और उसको चलाने का अभ्यास होगा, तभी मोक्ष रूपी लक्ष्य को ये प्राप्त कर पाएगा। निशाना नहीं चूकेगा, लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो पाएगी। इसीलिए ये बात कही कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ज्ञान, दर्शन आदि यथार्थ सामग्री का होना जरूरी है। जैसे हर चीज को बनाने के लिए सामग्री चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए खाना बनाने के लिए, ऐसे ही मोक्ष मार्ग के लिए भी सामग्री चाहिए। क्या है सामग्री? ज्ञान, दर्शन, चारित्र ही सामग्री। चलिए आगे। इसके बाद आ रहे हैं देव, कि देव जिनका मोह नष्ट हो गया है वे देव हैं। तो ऐसे जो मुनिराज हैं, धर्म दया से विशुद्ध होता है और प्रवृज्या सर्व परिग्रह से रहित होते हैं, मतलब देव। अब आप देखो, देव तो हमें कौन लग रहे हैं कि जो वितरागी देव है, अरहंत देव, पर मुनियों को भी एक देश रूप से देव माना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीर्थ, समेत शिखर जी, गिरनार जी, ये तो सब तीर्थ है ही, पर यहाँ कह रहे हैं जिसके द्वारा तिरा जाए वो तीर्थ है। जो अन्य जीवों को तिरने में कारण बने वो तीर्थ है। ऐसे कौन है कि जो सम्यक व महाव्रतों से सहित है, शुद्ध पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त है और भोगों की इच्छा से रहित, ऐसा निर्मल आत्मा ही तीर्थ है। आत्मा ही तीर्थ है। ऐसे मुनिराज जहां बैठ जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। वे शिखर जी गए तो शिखर जी तीर्थ बन गया, गिरनार जी गए, गिरनार जी तीर्थ बन गया। कोई वे स्थान देखकर नहीं जाते कि हम इस जगह से जाएंगे, नहीं, वे जहां बैठ जाए वही तीर्थ है। 10वां अरिहंत। केवल ज्ञानी को सामान्य रूप से सब अरिहंत कहते हैं, वे अरिहंत होते हैं। तीर्थंकर पद की प्रधानता कही गई है, पर अगर हम 4 निक्षेप देखें, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, जो हमने तत्वार सूत्र में पढ़े थे, इसकी अपेक्षा से अरिहंत का कैसे कैसे वर्णन बनेगा कि जो नाम है, जो हमने नाम दिया है कि जिनके घाती कर्मों का नाश हो गया है, 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं, ऐसे नाम वाले ये हो गए नाम अरिहंत। नाम के बाद आता है स्थापना। स्थापना अरिहंत। स्थापना अनंत में हम ये देखेंगे कि जो निश्चय से गुण स्थान, मारण स्थान, पर्याप्ति, प्राण, जीव स्थान, इन 5 प्रकारों से अरिहंत की स्थापना अरिहंत है। मतलब इसमें ये कहा जाएगा कि जो अरिहंत भगवान हैं, उनकी स्थापना हमने किस चीज में कर दी है कि सबसे पहले तो गुण स्थानों के अनुसार कर दी, मारण स्थान में कर दी, पर्याप्ति इतनी होती है, प्राण इतने होते हैं, ये स्थापना। फिर प्रतिमा के आधार से भी कह सकते हो कि जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है उसमें अरिहंत भगवान का व्यवहार करना, ये स्थापना अरिहंत है। तीसरा द्रव्य। द्रव्य मतलब होता है भूतकाल और भविष्य काल की अपेक्षा से, कि जो अभी तो मुनिराज हैं पर आहार विहार, मल मूत्र आदि से रहित हैं और ऐसे 1008 लक्षणों से सहित है, संपूर्ण अतिशय युक्त, सुगंध औदारिक देह अरहंतों की होती है। मतलब यहाँ पर जो भाव कहा है
कि उस शरीर के आधार से, उस शरीर में ऐसे अतिशय होने से उनको भाव द्रव्य अर्हंत कह दिया, और भाव अर्हंत में लिया है कि जो मद राग द्वेष कषाय मन विकल्पों से रहित अत्यंत विशुद्ध वर्तमान में जो केवल ज्ञान रूप है, उनको भाव अर्हंत कहा गया है। तो नाम में नाम मात्र हो गया, स्थापना में उनकी स्थापना गुण स्थानों में या प्रतिमा आदि में करने हो गया, फिर द्रव्य में आ गया कि भूतकाल और भविष्य काल की अपेक्षा से, और भाव में आता है वर्तमान में उस रूप परिणमन होने से। इस तरह से 10वें नंबर का हुआ अर्हंत। 11वां है लास्ट प्रवृज्या। प्रवृज्या शब्द होता है दीक्षा। अंतरंग बहिरंग परिग्रह रहित, कषाय राग द्वेष रहित, शत्रु मित्र निंदा प्रशंसा लाभ अलाभ इन सब में जिनको समता भाव होता है, ऐसे प्रवृज्याधारी मुनि ही प्रवृज्या है। ऐसे जो मुनि होते हैं उनका विशेषण यहाँ पे बताया है कि जो शम दम युक्त होते हैं, सम्यक तो सहित होते हैं, मिथ्यात्व रहित होते हैं, ऐसे प्रवृज्या 6 सहनन वालों के होती है, सर्व परिग्रह रहित वाले के होती है, लेश मात्र भी परिग्रह नहीं होता, मतलब ये अंतरंग से भी लगाना, और बहिरंग से भी प्रवृज्या कि बाहर से उपसर्ग परिचय सहन करते हैं, नग्न रहते हैं, पत्थर आदि कठोर भूमि पर शयन करते हैं, गमन करते हैं, एकांत स्थान में रहते हैं, जंगल आदि में रहते हैं, ये बहिरंग से प्रवृत्ति है। संसारी जीवों के पशु महिला नपुंसक आदि ऐसे पुरुषों के साथ नहीं रहते हैं, मतलब जीव रहित स्थानों पर रहते हैं, निरंतर ज्ञान ध्यान से युक्त होते हैं, बाहर में निर्ग्रंथ निसंग निर्माण राग रहित अराग निर्द्वेष निर्मम निरहंकार निर्भय निराश, जगत से आशा नहीं होती, ऐसे भाव वाले होते हैं। ऐसी ये प्रवृज्जा अंतरंग और बहिरंग रूप से कही गई है। ऐसा यहाँ पर ये बता दिया कि ऊपर करिए कि ऐसे मुनिराज ही प्रवृज्जा के धारक होते हैं। नेक्स्ट पेज। हाँ, इस प्रकार 12 अंग 14 पूर्वों 11 अंग 14 पूर्वों के ज्ञाता। फिर अंत में ये बात यहाँ पे आचार्य कुंद देव ने बताई कि अपने गुरु का नाम बताया, अपने गुरु में गमक गुरु का नाम बताया कि जिनसे उन्होंने ये मार्ग प्राप्त किया। देखो, एक होते दीक्षा गुरु जिनसे दीक्षा प्राप्त करी, पर जिनसे अध्ययन अध्यापन का काम हुआ है, ऐसे भद्रबाहु की परंपरा से जिन देव कथित मुक्ति मार्ग को जानकर मैंने उसे षट काय के जीवों के हित के लिए कहा है, मतलब जिनसे अध्ययन प्राप्त किया, ऐसे वे गमक गुरु भद्रबाहु थे आचार्य कुंद देव के। ये बात भी उन्होंने स्वयं इस बोध पाहुड़ में बता दिया। ठीक है, इसके बाद अब आ रहा है भाव पाहुड़। बोध पाहुड़ समझ आ गया, इसके बाद आ रहा है भाव पाहुड़। अब में से कौन रीड करेगा? हैंड रेज कर लीजिए। हाँ, शशि जी, किसी को कोई प्रश्न है बोध पाहुड़ से तो वो भी पूछ सकते हैं पहले। हाँ जी, पढ़े। हाँ शशि जी पढ़िए। हाँ, एक मिनट। ये बोध पाहुड़ में जो 11 स्थान बताए, तो सब में हमें निश्चय और व्यवहार से दोनों अपेक्षा से समझना पड़ेगा, राइट? हाँ, मतलब ज्यादातर में तो निश्चय व्यवहार से बताया ही है, हाँ। और जिनमें नहीं बताया है तो उनका स्वरूप बता दिया है, निश्चय से ही बता दिया है, और बाकी में निश्चय व्यवहार ज्यादातर में बता ही दिया, और दोनों को हमें समझना चाहिए, मतलब जिसमें जितना बताया उतना समझ लेना चाहिए। अच्छा, ओके, पढ़िए। भाव पाहुड़ 165 गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड़ में भाव शुद्धि पर विशेष बल दिया गया, क्योंकि गुण दोषों का मूल प्राण भाव ही है। बाह्य परिग्रह का त्याग भावों की शुद्धि के लिए ही किया जाता है, परंतु रागादि रूप आभ्यंतर परिग्रह के त्याग बिना बाह्य त्याग निष्फल ही है, क्योंकि अंतरंग भाव शुद्धि बिना करोड़ों वर्ष तक भी बाह्य तप करें तब भी सिद्धि नहीं होती। अतः मुक्ति मार्ग के पथिकों को सर्वप्रथम भाव को ही पहचानना चाहिए। हे आत्मन, तूने भावहित निर्ग्रंथ रूप तो अनेक बार ग्रहण किए हैं, पर भाव लिंग बिना शुद्धात्म तत्व की भावना बिना
चतुर्गति में भ्रमण करते हुए अनंत दुख उठाए हैं। नरक गति में सर्दी गर्मी आवास आदि के, त्रियंच गति में खनन ज्वलन वेदना व्यच्छेदन निरोधन आदि के, मनुष्य गति में आगंतुक अकस्मात वज्रपात आदि मानसिक शारीरिक आदि एवं देवगति में वियोग हीन भावना आदि के दुख भोगे हैं। हे जीव, अधिक क्या कहे, आत्म भावना के बिना तू माँ के गर्भ में अपवित्र स्थान में सिकुड़ के रहा। आज तक तूने इतनी माताओं का दूध पिया कि यदि उसे इकट्ठा किया जाए तो सागर भी भर जावे। तेरे जन्म मरण से दुखी माताओं के अश्रु जल से ही सागर भर जावे। इसी प्रकार तूने इस अनंत काल संसार सागर में इतने जन्म लिए हैं कि उनके केश नख नाल और अस्थि को यदि कोई इकट्ठा करे तो सुमेरु पर्वत से भी बड़ा ढेर हो जावे। हे आत्मन, तू आत्म भाव रहित होकर तीन लोक में जल थल अग्नि पवन गिरी नदी वृक्ष वन आदि स्थलों पर सर्वत्र सर्व दुख सहित निवास किया। सर्व उद्गलों का बार बार भक्षण किया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। इसी प्रकार तृष्णा से पीड़ित होकर तीन लोक का समस्त जल पिया, तथापि तृष्णा शांत न हुई। अब समस्त बातों का विचार कर भव को समाप्त करने वाले रतन त्रय का चिंतन कर। हे धीर, तुमने अनंत भव सागर में अनेक बार उत्पन्न होकर अपरिमित शरीर धारण किए व छोड़े हैं, जिनमें मनुष्य गति में विषभक्षण आदि व त्रियंच गति में हिमपात आदि द्वारा कुमरण को प्राप्त होकर महादुख भोगे हैं। निगोद में तो एक अंतर्मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण किया है। हे जीव, तुमने रतन त्रय के अभाव में दुखमय संसार में अनादि काल से भ्रमण किया है। अतः अब तुम आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप रतन त्रय की प्राप्ति करो, ताकि तुम्हारा मरण कुमरण न बनकर सुमरण बन जाए और तुम शीघ्र ही शाश्वत सुख को प्राप्त करो। अब आचार्य भाव रहित द्रव्य लिंग धारण करने के पश्चात हुए दुखों का वर्णन करते हैं। हे मुनिवर, तीन लोक में कोई स्थल ऐसा शेष नहीं है जहाँ तूने द्रव्य लिंग धारण कर जन्म मरण धारण न किया हो। ना ही कोई पुद्गल ऐसा बचा है जिसे तूने ग्रहण कर छोड़ा ना हो, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। अपितु भाव लिंग न होने से अनंत काल तक जन्म जरा आदि से पीड़ित होते हुए दुखों को ही भोगा है। हे माश्य, अधिक क्या कहें, इस मनुष्य के शरीर में एक एक उंगल में 86 रोग होते हैं। फिर संपूर्ण शरीर में रोगों को तो कहना ही क्या। पूर्व भवों में उन समस्त रोगों को पराधीन होकर तूने सहा है एवं आगे भी सहेगा। हे मुनि, तू माता के महापवित्र गर्भ में रहा। वहां माता के उच्छिष्ट भोजन से बना हुआ रस रूपी आहार ग्रहण किया। फिर बाल अवस्था में अज्ञानवश अपवित्र स्थान में अपवित्र वस्तु में लेटा हुआ अपवित्र वस्तु ही खाई। हे मुनि, ये देह रूप घर हाड़ मांस हाड़ शुक्र रुधिर पित्त अंतड़ियों खसेर रुधिर के बिना अपरिपक्व मल वसा और हुए खराब खून, इन सब मलिन वस्तुओं से पूरा भरा है, जिसमें तू आसक्त होकर अनंत काल से दुख भोग रहा है। समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं, हे धीर, जो सिर्फ कुटुंबादि से मुक्त हुआ वह मुक्त नहीं है, अपितु जो अभ्यंतर की वासना छोड़कर भावों से मुक्त होता है उसी को मुक्त कहते हैं। अतः ऐसा जानकर अभ्यंतर की वासना को छोड़। भूतकाल में अनेक मुनि ऐसे हुए हैं जिन्होंने देह आदि परिग्रह छोड़कर निर्गुण रूप धारण किया, परंतु किंतु मानादिक नहीं छोड़े, अतः सिद्धि नहीं हुई। जब निर्माण हुए तभी मुक्ति हुई। जैसे बाहुबली, मधुपिंगल, वशिष्ठ आदि निदानवश
भाव श्रमणता को प्राप्त नहीं हुए, तप किया फिर भी मुक्ति नहीं मिली। द्रव्यलिंगी उग्र तप करते हुए यद्यपि अनेक रिद्धियां प्राप्त कर लेता है, परंतु क्रोध आदि के उत्पन्न होने के कारण उसकी वे रिद्धियां स्वपर के विनाश का ही कारण होती हैं। जैसे बाहु एवं दीपायन मुनि। भाव शुद्धि बिना एकादश अंग का ज्ञान भी व्यर्थ है, किंतु यदि शास्त्रों का ज्ञान न हो और भावों की विशुद्धता हो तो आत्मानुभव के होने से मुक्ति प्राप्त हुई, जैसे शिव भूति मुनि। उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है, भाव रहित नग्न अकार्यकारी है। भाव सहित द्रव्यलिंग में ही कर्म प्रकृति के समूह का नाश होता है। हे धीर मुनि, इस प्रकार जानकर तुझे आत्मा का ही भावना करना चाहिए। जो मुनि देहादिक परिग्रह व मान कषाय से रहित होता हुआ आत्मा में लीन होता है, वह भावलिंगी है। भावलिंगी मुनि विचार करता है कि मैं पर द्रव्य व पर भावों से ममत्व को छोड़ता हूँ। मेरा स्वभाव ममत्व रहित है, अतः मैं अन्य सभी अवलंबनों को छोड़कर आत्मा का ही अवलंबन लेता हूँ। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर, योग, ये सभी भाव अनेक होने पर भी आत्मा में ही है। संज्ञा संख्यादि के भेद से ही उन्हें भिन्न भिन्न कहा जाता है। मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूप शाश्वत आत्मा ही हूँ। शेष सब संयोगी भाव पर द्रव्य है, मुझसे भिन्न है। अतः हे आत्मन, यदि चार गति से छूटकर शाश्वत सुख को पाना चाहते हो तो भावों से शुद्ध होकर अति निर्मल आत्मा का चिंतन करो। जो जीव ऐसा करता है वह निर्वाण को प्राप्त करता है। जीव अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अलिंग ग्रहण, अनर्दिष्ट संस्थान व चेतना गुण वाला है। चैतन्यमयी ज्ञान स्वभावी जीव ही भावना कर्म क्षय का कारण होती है। भाव की महिमा बताते हुए आचार्य कहते हैं कि श्रावकत्व व मुनित्व के कारण भूत भाव ही है। भाव सहित द्रव्यलिंग से ही कर्मों का नाश होता है। पठन पाठन अध्ययन मनन से कुछ भी सिद्धि नहीं होती, क्योंकि यदि नग्नत्व से ही कार्य सिद्धि हो तो नारकी, पुरुष आदि सभी जीव समूह को नग्नत्व के कारण मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता, अपितु वे महादुखी ही है। अतः स्पष्ट है, भाव रहित नग्नत्व से दुखों की ही प्राप्ति होती है, संसार में ही भ्रमण होता है। बाह्य में नगन मुनि पैशून्य, हास्य, माया आदि कार्यों में मलिन होता हुआ स्वयं अपयश को प्राप्त करता है एवं व्यवहार धर्म की भी हंसी कराता है। इसलिए अभ्यंतर भाव दोषों से अत्यंत शुद्ध होकर ही निर्ग्रंथ बाह्य लिंग धारण करना चाहिए। भाव रहित द्रव्य लिंगी की निरर्थकता बताते हुए आचार्य कहते हैं, जिस मुनि के धर्म का आवास नहीं है अपितु दोषों का आवास है, वे तो इक्षु फल के समान हैं, जिसमें ना तो मुक्ति रूप फल लगते हैं और न ही रत्न त्रय गंधादिक गुण ही पाए जाते हैं। अधिक क्या कहें, वे तो नग्न होकर भी नाचने वाले भांड के समान ही हैं। अतः हे आत्मन, पहले मिथ्यात्वादी अभ्यंतर दोषों को छोड़कर भाव दोषों में अत्यंत शुद्ध होकर बाह्य निर्ग्रह लिंग धारण करना चाहिए। भाव से ही स्वर्ग मोक्ष का कारण है, भाव ही स्वर्ग मोक्ष का कारण है। विद्याधर देव और मनुष्य के द्वारा संस्तुत स्वभावों को के ही चक्रवर्ती आदि की विपुल लक्ष्मी को प्राप्त होता है एवं रतन त्रयात्मक मुक्ति मार्ग को भी पाता है। भाव तीन प्रकार के हैं, शुभ, अशुभ और शुभ। धर्म ध्यान शुभ है, आर्त और रोध ध्यान अशुभ है और शुद्ध भाव तो आत्मा का स्वरूप ही है, इसे ही ग्रहण करना चाहिए। जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, मानादि कषाय भी मुख्यतः से समाप्त हो गई हैं, ऐसा इंद्रियों से विरक्त समुचित श्रमण 16 कारण भावना को भाकर अल्पायु में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, वह निर्वाण को प्राप्त करता है।
उपदेश देते हुए आचार्य कहते हैं, हे मुनिवर, तू मन वचन काय से 12 प्रकार के तप और 13 प्रकार की क्रियाओं को कर, ज्ञान रूपी अंकुश से मन रूपी मत वाले हाथी को वश में कर। शुद्ध जिनलिंग का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं, शुद्धात्मा अनुभव पूर्वक धारण किया गया बाह्य वस्त्रादि त्याग, भूमि शयन आदि वेश ही जिनलिंग है। यही मोक्ष का कारण है। पूजादि एवं व्रत सहित परिणाम पुण्य है और मोह से रहित आत्मा के परिणाम धर्म है। अज्ञानियों को पुण्य भोग का निमित्त है, कर्म क्षय का नहीं। धर्म कर्म क्षय का हेतु है, अतः धर्म स्वरूप आत्मा का ही श्रद्धा ज्ञान व ध्यान करना चाहिए। शुद्धात्मा की भावना से रहित मुनियों द्वारा किया गया बाह्य परिग्रह का त्याग, गिरी कंद्रादिक में का आवास, ज्ञान अध्ययन आदि सभी क्रियाएं निरर्थक हैं। इसलिए हे मुनि, लोक का मनोरंजन करने वाला मात्र बाह्य रूप वेश ही धारण न कर, इंद्रियों की सेना का भंजन कर, विषय में मत रम, मन रूपी बंदर को वश में कर, मिथ्यात्व व नवनौकशायों को भाव शुद्धि पूर्वक छोड़, देव गुरु शास्त्र की विनय कर, जिन शास्त्रों की अच्छी तरह समझकर शुद्ध भावों से भावना कर, जिससे तुझे शुद्धा त्रिशादिक वेदना से रहित त्रिभुवन चूड़ामणि सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। हे मुनि, तू 22 परिश्रमों को सह 22 अनुप्रेक्षाओं की भावना कर, भाव शुद्धि के लिए 9 पदार्थ सद तत्व, 14 जीव समास, 14 गुण स्थान आदि की नाम लक्षणादि पूर्वक भावना कर। 10 प्रकार के अब्रह्मचर्य को छोड़कर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्रकट कर। इस प्रकार भाव पूर्वक द्रव्यलिंगी मुनि ही दर्शन ज्ञान चारित्र को तप को प्राप्त करता है। भाव रहित द्रव्यलिंगी तो चारों गतियों में अनंत दुखों को भोगता है। ये मुनि, तूने अनादिकाल से अशुद्ध भावों पूर्वक अतिचार सहित कंद मूल आदि, सचित भोजन, सचित पानी आदि का सेवन किया, जिससे तूने अनंत संसार में भ्रमण करके असंख्य दुख को भोगा। हे माश्य, उक्त सभी दुखों को विचार कर अब तू गुरुजनों के प्रति 5 प्रकार की विनय व 10 प्रकार की वैयावृत्ति कर अपने दोषों को मत छिपा। उन्हें गुरु के समक्ष प्रकट कर दूसरों के कटु वचनों को भी सह, क्योंकि क्षमाधारी मुनि ही समस्त पापों का क्षय करता है। हे क्षमाधारी मुनि, इस प्रकार जानकर मन वचन काय से समस्त जीवों के प्रति संचित क्रोधाग्नि को क्षमा रूपी जल से शांत करो। हे मुनि, तू संसार को असार जानकर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए निर्मल सम्यक दर्शन सहित दीक्षा लेने की भावना कर। भावों से शुद्ध होकर बाह्य लिंग धारण कर, उत्तम गुणों का पालन कर, जीव अजीव आश्रव बंध और संवर तत्व का चिंतन कर। मन वचन काय से शुद्ध होकर आत्मा का चिंतन कर, क्योंकि जब तक विचारणीय जीव आदि तत्वों का विचार नहीं करेगा, तब तक अविनाशी पद की प्राप्ति नहीं होगी। हे मुनिवर, पाप पुण्य बंदादि का कारण परिणाम ही है। मिथ्यात्व कषाय, असंयम और योग रूप भावों से पाप का बंध होता है। मिथ्यात्व रहित सम्यक दृष्टि जीव पुण्य को बांधता है। अतः तुम ऐसी भावना करो कि मैं ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से आच्छादित हूँ। मैं इन्हें समाप्त कर निज स्वरूप को प्रकट करूं। अधिक कहने से क्या, तू तो प्रतिदिन शील व उत्तर गुणों का भेद प्रभेदों सहित चिंतन कर। हे मुनि, ध्यान से मोक्ष होता है, अतः तुम आत्मरोध ध्यान को छोड़कर धर्म व शुक्ल ध्यान को धारण करो। द्रव्यलिंगी के धर्म व शुक्ल ध्यान नहीं होता, अतः वह संसार रूप वृक्ष को काटने में समर्थ नहीं है। जिस मुनि के मन में राग रूप पवन से रहित धर्म रूपी दीपक जलता है, वही आत्मा को प्रकाशित करता है, वही संसार रूपी वृक्ष को ध्यान रूपी कुल्हाड़े से काटता है। ज्ञान का एकाग्र होना ध्यान है।
ध्यान द्वारा कर्म रूपी वृक्ष दग्ध हो जाता है, जिससे संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता। अतः भाव श्रमण तो सुखों को प्राप्त कर तीर्थंकर व गंधर आदि पद को प्राप्त करते हैं, पर द्रव्य श्रमण दुखों को ही भोगता है। अतः गुण दोषों को जानकर तुम भाव सहित संयमी बनो। संतों के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए आचार्य कहते हैं, मैं मन वच काय से ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र में भाव सहित श्रमण को नमस्कार करता हूँ। भाव श्रमण विद्याधर आदि की रिद्धियों को नहीं चाहता, ना ही मनुष्य देवादि के सुखों की वांछा करता है। वह चाहता है कि मैं शीघ्र आत्महित में कर लूं। उपदेश देते हुए आचार्य कहते हैं, हे मुनीश्वर, तुम 6 काय के जीवों पर दया करो, 6 अनायतनों को त्रियोग से छोड़ो, पारिणामिक भाव महासत्व को की भावना करो। हे महाशय, तूने अपने सुखों के लिए अनंत जीवों की हिंसा की, जिससे तू 84 लाख योनियों में घूमा। अतः अब त्रियोग पूर्वक इससे विरत हो जीवों को अभयदान दे। हे धीर, जिस प्रकार गुड़ मिश्रित दूध के पीने पर भी सर्प विष रहित नहीं होता, उसी प्रकार अभव्य जीव मुनि धर्म को सुनने पर भी अपनी दुर्मत से आच्छादित बुद्धि को नहीं छोड़ता। वह मिथ्या धर्म से युक्त रहता है, वह मिथ्या धर्म का पालन करता है, अज्ञान तप करता है, जिससे दुर्गति को प्राप्त करता हुआ संसार में भ्रमण करता है। अतः तुझे 363 पाखंडियों के मार्ग को छोड़कर जिन धर्म में मन लगाना चाहिए। सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं, जिस प्रकार लोक में जीव रहित शरीर को शव कहते हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन रहित पुरुष चल शव है। शव लोक में पूज्य होता है और सम्यक दर्शन रहित पुरुष लोकोत्तर मार्ग में अपूज्य होता है। मुनि व श्रावक धर्मों में सम्यक की ही विशेषता है। जिस प्रकार ताराओं के समूह में चंद्रमा सुशोभित होता है, पशुओं में मृगराज सुशोभित होता है, उसी प्रकार जिन मार्ग में जिन भक्ति सहित निर्मल सम्यक दर्शन से युक्त तप व्रत आदि से निर्मल जिन सुशोभित होता है। इस प्रकार सम्यक के गुण व मिथ्यात्व के दोषों को जानकर उन रूपी रत्नों के साथ मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को भाव पूर्वक धारण करना चाहिए। जो भव्य जीव जिन आज्ञा के कारण आचरण करता है, उसको 4 घातिया कर्मों के नाश होकर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। जिसे अनंत चतुष्टय प्राप्त होते हैं, उस कर्म रहित ज्ञानी को शिव, परमेश्वर, सर्वर, विष्णु, चतुर्मुख, बुद्ध, आत्मा, परमात्मा आदि कहते हैं। आचार्य भावना करते हैं, इस प्रकार 4 कर्मों से मुक्त 18 दोषों से रहित त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले प्रकृष्ट दीपक समान देव मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान करें। जिस प्रकार कमलिनी स्वभाव से ही जल में लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव भी स्वभाव से ही विषय कषायों में लिप्त नहीं होता। आचार्य देव तो कहते हैं कि जो भाव सहित संपूर्ण शिव संयम आदि गुणों से युक्त है, उसे ही हम मुनि कहते हैं। मिथ्यात्व से मलिन चित्त वाले बहुत दोषों से के आवास मुनि वेशधारी जीव तो श्रावक के समान भी नहीं है। जो इंद्रियों के दमन व क्षमाकारी तलवार से कषाय रूपी प्रबल शत्रु को जीतते हैं, चारित्र रूपी खड्ग से पाप रूपी स्तंभ को काटते हैं, विषय रूपी विष के फलों से युक्त मोह रूपी वृक्ष पर चढ़ी माया रूपी बेल को ज्ञान रूपी शास्त्र से पूर्ण रूपेण काटते हैं, मोह मद गारव से रहित और करुणा भाव से सहित हैं, वे मुनि ही वास्तविक धीर वीर हैं। वे मुनि ही चक्रवर्ती, नारायण, अद्रचक्री, देव, गंधर आदि के सुखों को और चारण रिद्धियों को प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण शुद्धता होने पर अजर अमर अनुपम उत्तम अतुल सिद्ध सुख को भी प्राप्त करते हैं। आचार्य प्रार्थना करते हैं कि उक्त त्रिभुवन पूज्य
शुद्ध निरंजन नित्य सिद्ध भगवान मुझे दर्शन ज्ञान चारित्र में उत्कृष्ट शुद्धता प्रदान करें। अधिक कहने से क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष व अन्य सभी कार्य शुद्ध भाव में स्थित होने से ही सिद्ध होते हैं। अतः भावों की शुद्धता पर ही ध्यान देना चाहिए। भाव पाहुड़ का संहार करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि सर्वज्ञ देव कथित इस भाव पाहुड़ को जो भव्य जीव भली भांति पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, वे अविनाशी सुख के स्थान मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर भाव पाहुड़ जो ये पूरा अधिकार ये वाला जो पाहुड़ लिया है, इस आप देखोगे, आपने वर्णन भी सुना सभी ने, बहुत ही विस्तृत है। 160 लगभग गाथाएं हैं, लगभग इसमें 160 गाथाओं में ये वर्णन पूरा बताया गया है। और आपने पूरा विषय देखा कि इसमें कोई भी तथ्य या कोई ऐसी द्रव्य गुण पर्याय दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी चर्चा नहीं करी है। इसका नाम ही जैसा बताता है, 165 गाथाओं में ये जो निबद्ध है, ऐसा ये पूरा भाव पाहुड़ भाव प्रधान लिखा गया है, भाव शुद्धि पर इसमें बल दिया गया है। अब देखो, जो बातें भी कही गई है वो ऐसी भावनात्मक कही गई है। मानो जैसे आचार्य पर शिष्यों को इमोशनल करके, मतलब वो बात बताना चाहते हैं, हृदय को थोड़ा मतलब कोमल बनाना चाहते हैं, भावों की मतलब मुख्यता करके यहाँ पर उस मुनि को, उन मुनिराज को या उन श्रमण को जागृत करना चाहते हैं। ऐसी ऐसी आप देखो प्रेरणा की बातें बीच बीच में आई हैं। पूरा आप देखो, पूरा हमने पढ़ा है, बिल्कुल भी ऐसी कोई भी चर्चा नहीं आई जिसका हमें अर्थ करने की आवश्यकता है। बहुत ही सरल बातें आई है, ऐसे ऐसे प्रेरणा दी है कि आज तक ये जीव इतनी बार मुनि बन चुका है, इतनी बार मनुष्य बन चुका है, इतनी बार इसने ऐसा जन्म मरण धारण कर चुका है कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। भाव शुद्धि के बिना इसने आज तक सच्चे सुख को प्राप्त किया ही नहीं। बहुत बार मुनि बना, इतनी बार मुनि बना कि उन पिच्चियों का ढेर लगाए तो सुमेरु पर्वत बन जाए। इतनी बार इसने आज तक माता के उससे जन्म लिया है, गर्भ से जन्म लिया है, कि इतनी माताओं को, मतलब अभी तो यहाँ पे बहुत संक्षेप में लिया कि ऐसे माताओं का इतना दूध पिया है, यदि उसको इकट्ठा किया जाए तो पूरा समुद्र बन जाए। इतनी माताओं को इसने जन्म मरण के कारण से रुलाया है, जीवों को इसने दुखी किया है, इसके कारण से, इसके निमित्त से रोए हैं कि उन जल को भी इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाए। नख केश इन हड्डी आदि को इकट्ठा करे तो सुमेरु पर्वत से भी बड़ा हो जाए। इतनी बार जन्म मरण, मतलब ये सारी बातें भावनात्मक पक्ष से बताई गई है। हृदय पक्ष को यहाँ पर मुख्य किया गया है कि यह जीव कोई ऐसा स्थान नहीं है, पृथ्वी अग्नि गिरी पर्वत वन आदि जिन स्थान पर इसने आज तक जन्म न लिया, फिर भी क्यों दुखी है? क्योंकि भाव से रहित, भाव शुद्धि नहीं हुई। कोई ऐसा पुद्गल नहीं जिसका भक्षण ना किया हो, कोई ऐसा स्थान नहीं, मतलब पांचों परावर्तन लगा लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा भव नहीं, कोई ऐसी अवस्था नहीं जो इसने अंगीकार ना की हो, फिर भी रत्नत्रय के बिना ये संसार भटकता रहा। इतने शरीर धारण किए, इतने शरीर छोड़े, मतलब मनुष्य गति के सारी गतियों के भी सब इसमें आ गए हैं, कि फिर भी उसमें अनेक प्रकार से कुमरण करके दुख भोगा। निगोद में गया, वहां पे अंतर्मुख में 66,336 बार जन्म मरण धारण किया, ऐसा भी शुद्र भव तक धारण कर लिया, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कर गया, पर रत्नत्रय की प्राप्ति के बिना सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। इस तरह से रत्नत्रय की प्रेरणा बार बार यहाँ पर देते आए हैं कि कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ जन्म ना लिया हो, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ जन्म लेकर मुनि ना बना। हमें ऐसा लगता है कि हम तो मुनि बने तो हमारी सार्थकता होगी, पर यहाँ कह रहे हैं ऐसा कोई भव नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ जन्म लेकर इसने मुनि व्रत धारण ना किया। अनेकों बार अनंतों बार वे लिंगी धारण किया है, पर भाव लिंग के बिना जन्म मरण से पीड़ित होते हुए दुखों को ही भोगा है। एक एक अंगुली में 96 रोग बताए गए हैं, मतलब एक एक तो उसमें रोम में इतने रोग हैं, ऐसे रोगों को इसने प्राप्त किया है
रोगों से पराधीन होकर दुख ही दुख सहा है, मतलब फिर भी शरीर, जिससे शरीर का अभाव हो, ऐसा कार्य नहीं किया। गर्भ में रहा, मनुष्य अवस्था में रहा, अनेक प्रकार से ये जो अशुचि शरीर है, मलमूत्र आदि का पिंड है, जो धातुओं से, उपधातुओं से इनसे मिला हुआ है, बिल्कुल ऐसा खून मवाद पीप आदि से भरा हुआ है, तो भी उसमें आसक्ति होकर इसने दुख भोगा। इस तरह से पूरा आप देखोगे वर्णन इस पूरे भाव पाहुड़ में लिया गया है कि कितनी बार इसने ऐसे जन्म मरण धारण करते हुए आगे आगे कीजिए कि ऐसे चलता रहा, फिर भी इसका वह काल, मतलब ये संसार का काल कम नहीं हुआ। जब देखो उदाहरण दे दिए, कुछ प्रथमान युग के दृष्टांत भी दिए हैं कि बाहुबली, मधु पिंगल, इनकी कहानियां भी लिखी है। आप देखोगे पूरे ग्रंथ में भी जब नीचे फुटनोट आता है उसमें इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन भी बता कि ये जब जितने भी हुए, भाव श्रमणता को जब तक प्राप्त नहीं हुए, फिर तप किया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली, पर जैसे भाव शुद्धि हुई तब उन्होंने भी कर्मों का नाश किया है। फिर चाहे बाहुबली हो, फिर चाहे वशिष्ठ हो, फिर चाहे मधु पिंगल हो, जिनके भी एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं कि ऐसे कितने साधु हो चुके, द्रव्य लिंग धारण किया या भाव शुद्धि के अभाव में मुक्ति की प्राप्ति नहीं करी। और भाव शुद्धि के फल में यहाँ बताया कि चाहे शिव भूति भी हुए हो, ज्ञान बिल्कुल अल्प ही हो, ज्ञान इतना सा अक्षर का मतलब बिल्कुल तुष्माश भिन्न ही मात्र याद रहता हो, फिर भी भाव शुद्धि होने से मुक्ति प्राप्ति हो गई। इस पूरे अधिकार में इस तरह से भाव शुद्धि पे ही बल दिया गया है। दीपायन मुनि की भी कहानी बताई, शिव भूति मुनिराज की भी कहानी बताई गई है। तो यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है, नग्नता मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है। यद्यपि नग्नता मुक्ति का मार्ग है, पर नग्न होने मात्र से यहाँ कह रहे हैं यदि आत्मा की भावना नहीं भाई, भावलिंग रहित है, तो वो कार्य नहीं है। इस तरह से आगे चलिए। फिर कैसे आत्मा की भावना भानी चाहिए, तो फिर उसका थोड़ा वर्णन किया कि मैं दर्शन ज्ञान चारित्र प्रत्याख्यान आदि पर द्रव्य से रहित हूँ, ऐसा आत्मा मैं हूँ। अलग अलग उसके भेद कहे जाते हैं, पर फिर भी आत्मा ज्ञान दर्शन शाश्वत एक है, संयोगी पर द्रव्य से भिन्न है, चारों गति से स्वरूपों से रहित है। ऐसा निर्मल आत्मा मैं हूँ, ऐसे आत्मा का चिंतन करो, वही निर्वाण की प्राप्ति करता है। फिर आत्मा के लिए एक गाथा जो समय सार में पांचों परमागम में आई है, वो गाथा आई। जीव अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अलिंग ग्रहण, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। ये गाथा पांचों परमागम में आई है। ये महत्वपूर्ण गाथा ली और कहा ऐसे आत्मा का जो चिंतन करेगा, वह चाहे श्रावक हो या मुनि हो, वो आगे चल के निर्वाण की प्राप्ति करेगा। चलिए आगे। फिर बहुत इसमें नग्नता पे बात करी है कि यदि नग्नता ही मुक्ति होती तो फिर पशु भी जो नग्न रहते हैं उनको भी मुक्ति होनी चाहिए, वे भी निर्वाण को प्राप्त होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आगे चलिए। नग्नता के साथ साथ अंतरंग की कषायों से भी नग्न होना चाहिए, कषायों से ही रहित होना चाहिए, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। चलिए। फिर द्रव्यलिंगी और भावलिंगी की चर्चा आई। द्रव्यलिंग अकेला किस प्रकार निरर्थक है, द्रव्यलिंग जो भावलिंग है वो सार है, फल है, और द्रव्यलिंग उसके बिना, भावलिंग के बिना निरर्थक है। जिस तरह यहाँ पर कह रहे हैं, जिस मुनि में धर्म का वास नहीं अर्थात भावलिंग नहीं है, अभी तो दोषों का आवास है, वह तो इक्षु फल के समान है। जैसे गन्ने का फल होता है, जब हम उसमें से रस निकाल लेते हैं तो बाकी जो छिलका छिलका बचता है वो कुछ भी कार्यकारी नहीं है। उसी तरह से कह रहे हैं वो बिल्कुल कुछ भी कार्यकारी नहीं। देखो कितने कठोर शब्द भी लिखे, अधिक क्या कहे, वे तो नग्न होकर भी नाचने वाले भांड के समान है, कोई अंतर नहीं है पशुओं में, तिर्यंचों में। ये कुंद कुंद आचार्य की बात है ये, मतलब कठोरता से भी बता रहे हैं तो भाव से भी बता रहे हैं कैसे रत्नत्रय को प्राप्त करना ही चाहिए। चलिए आगे। रत्नत्रय का नाम ही बोधि है, ऐसा ये मतलब यहाँ पर भाव
पाहुड़, बोध पाहुड़ इनमें बता रहे हैं। आगे चलिए। फिर भाव 3 कहे शुभ, अशुभ और शुद्ध। धर्म ध्यान को शुभ भाव लिया, आर्तरोध अशुभ लिया और शुद्ध भाव अपने आत्मा का स्वरूप, इस तरह से कहा। चलिए आगे। हाँ, नेक्स्ट पेज। मतलब फिर अंत में आप देखो, प्रेरणा की चर्चा आई है। मुनिराजों के लिए प्रेरणा दी है, भावों की मुख्यता कही, अंतरंग तपों की वृद्धि के लिए कहा, अंतरंग में रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए प्रेरणा दी, अंतरंग में शुद्धात्मा के अनुभव का फल बताया है। इस तरह से पूरा भाव पहुड़ आप देखोगे, हम इसका सार यही देख रहे हैं कि भाव के बिना क्रिया सिर्फ क्रिया कांड है, भाव के बिना वो क्रिया कार्यकारी नहीं है। इस बात को पूरा विस्तार से, पूरा उसका फल बता के, उसकी अवस्था बता के यहाँ पे भाव पाहुड़ में बताया गया है। इस तरह से ये पूरा भाव पाहुड़ हम आप और देखना, अलग अलग तरह से और प्रेरणा दी गई है। अब अगला जो है, इस भाव पाहुड़ के बाद अगला कौन सा है? मोक्ष पाहुड़। अगला है मोक्ष पाहुड़। 106 गाथाएं हैं, इसकी चर्चा हम इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी तक आज के में जो कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सुमन जी, एक प्रश्न ऐसे हो रहा है कि आई अंडरस्टैंड कि ये मतलब जो कहना चाह रहे हैं कि भाव, मतलब भाव को बहुत ही इम्पोर्टेंस है और ये सब, लेकिन द्रव्य, जब तक द्रव्य से कोई ये लेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, दो अगेन एज मेनी टाइम्स वो करेगा नहीं, उसके भाव तो तब तक होंगे ही नहीं, और उसके साथ कषाय तो होती ही है। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हाईलाइट करना चाहते हैं कि और उसमें इसमें भी निमित्त की बात हो गई कि निमित्त में आपने मतलब उपादान तो खुद से ही होगा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड के। और नहीं, सेकंड आप थिंग, देखिए इसमें हाँ बोलिए। हाँ, भाव का इसमें ये बताया गया है कि आप इसमें ये समझिए कि द्रव्य के बिना, द्रव्य तो होना ही है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि जो द्रव्य से रहित है। द्रव्य रहित होने की तो प्रेरणा है ही नहीं, द्रव्य रहित होने की उपदेश ही नहीं दे रहे। द्रव्य लिंग तो अंगीकार करना ही है। हम उससे एक स्टेप आगे की यहाँ पर बात आचार्य कुंदकुन बताना चाह रहे हैं कि मात्र आप द्रव्य तक ही सीमित रह जाओगे तो काम नहीं होगा। द्रव्य के बाद भावों में शुद्धता आनी चाहिए, भावों की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। अकेला द्रव्य वो निरर्थक कहा है, पर द्रव्य लिंग को निरर्थक नहीं समझना। द्रव्य लिंग के बिना तो भाव बनेंगे ही नहीं। पहले तो द्रव्य लिंग ही होता है, चाहे श्रावक का हो चाहे मुनि का हो। पहले बाहर में व्रत लेगा, फिर अंदर में कषाय छूटेगी। पहले नग्नता होगी, फिर अंदर में रत्नत्रय होगा। पर अकेला द्रव्य लिंग, अकेला मतलब मात्र बहिरंग वेश, नग्नता, व्रत आदि वो कार्यकारी नहीं है। ये इसका मूल प्रतिपाद्य है, ये हाईलाइट यहाँ पर करना चाहते हैं। उसके लिए बताया, एग्जाम्पल दे दिए कि कोई ऐसे थे जिन्होंने बाहर में तो व्रत ले लिया था पर अंदर में नहीं लिया, तो वो मुक्ति की प्राप्त नहीं कर पाए। और कोई ऐसे थे जिसने बाहर में थोड़े से ही व्रत लिए थे, बेसिक, बहुत ज्यादा वर्षों तक तपस्या नहीं किया, और भाव के कारण से वो उससे भी हो गए। तो भाव प्लस द्रव्य की मैत्री होनी चाहिए। ठीक है, राइट। बिकॉज मैं अकेला वही भाव कहना भी चाहता था नहीं कि कहा, अकेला द्रव्य भी नहीं कहा। करेक्ट, नहीं तो फिर कोई तो द्रव्य से तो कुछ करना ही नहीं चाहेगा, बोलेगा मैं जब तक भाव से विशुद्ध ना हो जाऊं, शुद्ध होने की तो मैं सोचूंगा ही नहीं और मैं बैठा रहूंगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब भाव प्लस द्रव्य का जब बैलेंस होगा तब यहाँ पर कह रहे हैं रत्नत्रय प्रकट होंगे। हाँ, नंदिता जी। सर पेज 166 में आगंतुक का मीनिंग क्या लेना है? आगंतुक मतलब आने वाले। अच्छा, वज्रपातादि। वज्रपात आदि मतलब आसमान से पत्थर तक गिर जाए, पत्थर की वृष्टि तक हो जाए, पत्थर गिर जाए। अच्छा, और फिर एक वर्ड है सिकुड़।
क्या वर्ड है? सिकुड़। पूरी लाइन पढ़िए एक बार। आत्मा भावना के बिना तू माँ के गर्भ में वहां अपवित्र स्थान में सिकुड़ के रहा, मतलब संकोच सिकुड़ के, मतलब बहुत संकोचित होके, ओके। अंग सकुचते। और एक लास्ट वर्ड है सर, आच्छादित हूँ। आच्छादित मतलब होना, ढका हुआ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर भाव पाहुड़ तक देखा है। अगली में अपना ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, में हम आपको बाकी के पाहुड़ भी, अगली क्लास अपना जब भी रहेगी उसके आधार से अपना ये पूरा विषय हो जाएगा। आप तब तक इतना जरूर पढ़ लीजिए, संक्षेप में पूरा लिया गया है पर बहुत उपयोगी है। अभी की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।